की बात कर रहा था कि सर कट ऑफ को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। क्या कट ऑफ वही रहने वाली है या कुछ कम रहने वाली है? अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आंसर की में कुछ भी मान लेता है, ये तो हमें पता है, पहले भी पता था, ठीक है। पीटीआई, लैब असिस्टेंट सब में हमने देखा है। इनका सिस्टम अलग होता है, इनके एग्जामिनर बड़े कौन से लेवल के होते हैं कोई नहीं जानता है। ये आंसर की जब भी जारी करते हैं तो 5 से 7 प्रश्नों में हर पेपर में डिफरेंस आता है और वो आ गया, ठीक है। उसकी वजह से बच्चे तनाव में आ गए कि सर हमारे नंबर कम हो रहे हैं। याद रखना, आपके नंबर कम नहीं हो रहे, सभी बच्चों के कम हो रहे हैं। तो आप मेरिट उसी अकॉर्डिंग कम मान सकते हैं। अभी कट ऑफ का कोई अनुमान नहीं है, मैंने कहा। कौन जानता है कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पता नहीं क्या नंबर है। सभी बच्चे शेयर नहीं करते हैं सोशल मीडिया पे, सभी बच्चे नहीं होते हैं, केवल आप 60% बच्चे, 50% बच्चे मान सकते हैं। तो आप इसके आधार पे अनुमान नहीं कर सकते। हम केवल एक होता है कि यार ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ है उसमें आप 5 से 7 प्रश्नों को आप डाउन मान सकते हैं इस आंसर की आने के बाद। लेकिन रियल में क्या होगा कि जब ये फाइनल आंसर की जारी करेंगे 10 से 15 दिन बाद में, उसमें क्या उन प्रश्नों पे क्या निर्णय करेंगे। आप जिन प्रश्नों पे आपत्ति लगा रहे हैं, जैसे आज भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो भी मेरे से पॉसिबल हो पाया वो मैंने सब प्रूफ आपको उपलब्ध करवाए। वो पर्सन क्या डिलीट होंगे या उन प्रश्नों को एज इट इज रखा जाएगा? वो जो आंसर की आएगी उससे डिसीजन होगा, उससे हमें एक आइडिया लगेगा कि शायद कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, जो बच्चों के नंबर इस फिलहाल आ रहे हैं और बच्चों की जो पहले की सिचुएशन थी, अपने अकॉर्डिंग ये आंसर मान रखा था, उन सभी बच्चों के नंबर कम हुए हैं। तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कट ऑफ का डाउन आना तय है। यानी आप जनरल की कट ऑफ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि लेवल फर्स्ट में, ठीक है, लेवल फर्स्ट में जनरल की कट ऑफ अपन मान रहे थे 103 से लेकर 105%, ये अपन नॉर्मली मानते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग लेवल फर्स्ट में कोई बड़ी बात नहीं है कि 100 तक जनरल की कट ऑफ आ जाए, ठीक है। अब 100 तक जनरल की आती है तो इसके अकॉर्डिंग आप 5 से 7% कम मानते चली जाइए, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा हो आंसर की आने के बाद, ठीक है। तो 103 से 105, ठीक है, ये एक प्रकार से यानी 100 से 105 के बीच में जनरल की कट ऑफ रह सकती है लेवल फर्स्ट से। तो आप इसके अकॉर्डिंग औरों का भी कम मान सकते हैं और बाकी जब फाइनल आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग एक आइडिया लगाया जाएगा कि रियल में कट ऑफ रह सकती है। अब मान लीजिए लोग घपलाबाजी कर लें कुछ, ठीक है, क्या हो जाए, कितने बच्चों के क्या आ रहे हैं, तो भाई कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बाकी फिलहाल की जो 22,000 की सीटों के अकॉर्डिंग आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि 100 से 105 के बीच में बच्चे के यदि पर्सन हैं तो बढ़िया सिचुएशन में है। और जो अदर कैटेगरी एसटी एससी उनमें एक प्रकार से 90 के आसपास जो बच्चा है वो बहुत अच्छी सिचुएशन में, उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इसी प्रकार आप लेवल सेकंड में यदि आप जाते हैं तो लेवल सेकंड में भी इसी अकॉर्डिंग आप मान के चलिए कि हिंदी में अपन 115 के आसपास मान रहे थे, तो वो जनरल में 10 के 110 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। वो एसएसटी में अपन यही मान रहे थे 110 के आसपास, तो वो 105 के बीच में आ जाए। 105 5% कम मान के चलिए, 105 के आसपास जनरल रहनी चाहिए, ठीक है, और 100 के आसपास ओबीसी रहनी चाहिए। तो वो 5-5 4-4 5 6-7% आप कम कर सकते हैं, याद रखना। बाकी मैथ साइंस में मुझे कहते हुए कोई वो नहीं लग रहा है कि मैथ साइंस में बच्चों के नंबर नहीं बन रहे हैं। और मैथ साइंस में रिजल्ट चौंकाने वाला हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ साइंस के जो अभी तक मेरे पास बच्चों के फीडबैक आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। मैथ साइंस में आप मान के चलिए कि जिस बच्चे के स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि जो रिजर्व्ड कैटेगरियां हैं उनके 90 से 95 के बीच में है, वो शायद सब सिलेक्ट होंगे, याद रखना, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 90 से नीचे वाले की भी सिलेक्शन हो जाए, यानी कि 85 से 90 के बीच में भी यदि आप हैं स्पेशली मैथ साइंस में तो आप सिलेक्शन के दायरे में आते हैं, याद रखना। क्योंकि यहाँ नंबर बहुत ज्यादा नहीं बन रहे हैं, बहुत कम बच्चों के 100 प्लस हैं। यदि मेरे पास मैसेज हैं बच्चों के 100 प्लस के,